उसके बाद हमारा क्या उसमें भूमिका रहती है, क्या हम अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम अपने देश का नेतृत्व करते हैं। जहाँ भी छात्र कहीं संघर्ष कर रहा है, कहीं उसको समस्या आ रही है, तो वहाँ एबीवीपी रहती है। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी की आप बता दीजिए कब हुआ है स्थापना दिवस? 1980 में। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे कार्यालय पर मौजूद हैं हरियाणा की सह मंत्री हैं गायत्री राठौर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इनको दायित्व दिया गया है। हरियाणा सह मंत्री हैं गायत्री राठौर और हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक मनमोहन शर्मा। इनसे जानेंगे आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कब स्थापना हुई और क्या कार्य ये समाज को लेकर के कर रहा है। जी नमस्ते। जी नमस्ते। देखिए, जैसे भाई साहब आपने पूछा सवाल कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना कब हुई जी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी, उसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1949 को। और ये स्थापना अपने अंबाला जिले से डीएवी कॉलेज वहाँ पे है, तो उसमें 5 कार्यकर्ताओं ने मिलके, जिसमें टीचर्स और कार्यकर्ता छात्र, तो उन्होंने मिलकर करी। और वो करी इसलिए क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 2 साल हो गए। तो अब छात्रों की वहाँ पे भूमिका हमारे, उसके बाद आज़ादी तो हो गई, उसके बाद हमारा क्या उसमें भूमिका रहती है, क्या हम अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम अपने देश का नेतृत्व करते हैं, तो उसमें छात्रों की क्या भूमिका रहेगी। तो इसलिए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन, जिसमें छात्र और टीचर्स काम करते हैं, ऐसे मिलकर, ये उनकी भावना थी उस समय, तो उन्होंने ये बनाया। यदि बात करें, देखिए आपने बताया कि 9 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई। जी बिल्कुल। यदि बात करें 1949 से लेकर के अब 2025 चल रहा है, अब तक क्या क्या छात्रों के लिए अब तक आपने मुद्दे उठाने का काम? देखिए, हमेशा हमारी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि भाई छात्रों की समस्याएं, जहाँ भी छात्र कहीं संघर्ष कर रहा है, कहीं उसको समस्या आ रही है, तो वहाँ एबीवीपी रहती है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, एबीवीपी हमेशा खड़ी रहती है। एबीवीपी स्कूल कॉलेजों में नहीं बल्कि राष्ट्रीय के लिए भी काम करती है, स्कूल कॉलेजों के बाहर भी काम करती है, राष्ट्र निर्माण में भी काम करती है। जब भी कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि चलती है तो एबीवीपी उसका वहां पर अब उसके लिए आवाज उठाती है, विरोध करती है उसका। जी देखिए, कुछ लोगों का आरोप होता है कि जो एबीवीपी संगठन है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ मिलकर के काम करता है। इस चीज को लेकर के आप क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो आपकी सोच है बिल्कुल गलत है। हमारी विचारधाराएं एक हो सकती हैं, पर ये कहना कि एबीवीपी बीजेपी का एक पार्टी है या एक छात्र संगठन है, वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, लोग कहते हैं कि भाई एबीवीपी तो है, बीजेपी में कार्यकर्ता जो है वो एबीवीपी के होते हैं। देखिए, विचारधारा जहाँ भी किसी इंसान की जहाँ विचारधारा मिलती है कार्यकर्ता की, वो वहीं जाता है। जहाँ उसका सम्मान होगा, जहाँ विचारधाराएं होंगी, जहाँ राष्ट्रीय हित के लिए खड़ा हुआ जाएगा, वहाँ वो मिलेंगी, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और। और दूसरा ये होता है कि बोलते हैं कि भाई ये तो एबीवीपी की है, मतलब बीजेपी की है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो एबीवीपी की स्थापना हुई है वो अपनी 1949 में रजिस्टर्ड हो चुका था। अच्छा जी बिल्कुल। जो अपने एबीवीपी है वो रजिस्टर्ड संगठन है। आप और अपना इतिहास अपन देखेंगे, कोई भी आपको छात्र संगठन रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा। ये दिल्ली में 9 जुलाई 1949 को रजिस्टर्ड हो चुका था, और जो अपनी बैठक हुई थी वो अपनी 1948 में हुई थी। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी की आप बता दीजिए कब हुआ है स्थापना दिवस? बताइए एक बार। 1980 में। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो ये बात है, ये चीज हमें समझने की बात। दर्शकों आप देख सकते हो, जिन लोगों के आरोप होता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी को लेकर के कार्य करता है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि 9 जुलाई 1949 को इसका गठन हुआ। यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तो 1980 में उसका गठन हुआ। तो कैसे एक हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का आरोप होता है जब हम जाते हैं बातचीत करते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है। देखिए, यदि बात करें बड़े बड़े नेताओं को लेकर के, कौन कौन अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अब तक जुड़ा? देखिए, हमारे हर फील्ड में हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, काफ़ी आईपीएस आईएएस भी हैं, ठीक है। अपने योगी आदित्यनाथ को ले लिए, वो एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, नगर के कार्यकर्ता रहे हैं। अमित शाह जी हैं, अभी अपना दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें वो रहे। उन्होंने खुल के बोला कि मैं एबीवीपी का
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ। जी ठीक है, सुषमा स्वराज जी हैं अपनी, और अपनी काफी फिल्मों में भी अपने हैं, अपने पंकज त्रिपाठी जी काफी अपने अलग अलग क्षेत्र में अपने कार्य करता है। ये तो आपने बीजेपी के गिनवा दी, कोई कांग्रेस के भी कार्यकर्ता देखिए है? कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत हैं, विचारधारा मैंने आपको बोला कि भाई जिस कार्यकर्ता की जहाँ विचारधारा मिलती है, बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कांग्रेस में भी अपने कार्यकर्ता हैं। यदि कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, काफी अन्य। देखिए, यदि बात करें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, तो बड़े बड़े नेता भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रह चुके हैं। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। यदि बात करें अब के संगठन को लेकर के बात करें तो क्या कार्य संगठन कर रहा है? देखिए अभी हमारा हाल में ही सदस्यता अभियान चल रहा है जो आज ही शुरू हुआ है 1 अगस्त से, और ये अपना 15 अगस्त तक चलेगा। ये अपने 3 चरण में अपना है। तो पहला चरण हमारा स्कूल सदस्यता अभियान का है, दूसरा अपना महाविद्यालय, तीसरा विश्वविद्यालय। तो अपना आज से स्टार्ट हो चुका है सदस्यता अभियान। कब तक चलेगा? ये अपना स्कूली सदस्यता अभियान चलेगा 15 अगस्त से। वैसे अपना 30 सितंबर से ये अपने सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सदस्यता अभियान। यदि अभी अभियान से कोई जुड़ना चाहे तो किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से सदस्यता ले सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? देखिए वैसे तो हमारे कार्यकर्ता आपके पास स्कूल कॉलेज में खुद आएंगे और जा भी रहे हैं। आज भी पलवल जिले में सदस्यता स्टार्ट हो चुकी है, और आज हमने कम से कम 4 से 5 स्कूल पलवल नगर में हमने कवर करे हैं। जी, तो हमारे कार्यकर्ता खुद आएंगे, नहीं तो हमारी सोशल मीडिया पे हमारी काफ़ी आइडिया, आप उस पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। और भी अपने हेल्पलाइन नंबर हमने निकाले हुए हैं फरीदाबाद जिले के, तो आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि पूरे हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर को लेकर के बात करें और फरीदाबाद के लेकर के बात करें तो एक बार हेल्पलाइन नंबर हमारे दर्शकों को बताना। देखिए मैं आपको आईडी बता देती हूँ, अपनी इंस्टा आईडी है हरियाणा एबीवीपी के नाम से। आपको ये फेसबुक पे भी मिलेगी, ट्विटर पे भी मिलेगी और आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी। आप उस पे जाके आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। आपको कोई समस्या है और उस पे बता सकते हैं, आपकी हेल्प करी जाएगी। यदि दर्शकों आप देख सकते हो, यदि कोई सदस्यता अभियान से जुड़ना चाहे तो 1 अगस्त यानी कि आज से सदस्यता अभियान चला हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और 30 सितंबर तक चलेगा। यदि बात करें अब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, क्योंकि कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, बिल्कुल, अब तक कितने युवा इससे जुड़ चुके हैं, कितने छात्र से जुड़ चुके हैं? देखिए अब तक 60 लाख से अधिक छात्र एबीवीपी से जुड़ चुके हैं, और इस बार हमने द्वारा जैसे मैंने बताया सदस्यता अभियान स्टार्ट हो चुका है, तो इस बार भी अब जो सदस्यता होगी वो आपके सामने बताई जाएगी। और क्या क्या कार्य करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? देखिए हम सोशल वर्क भी करते हैं, यही नहीं कि एबीवीपी छात्र नेता ही बनाता है, लीडर बनाता है, पॉलिटिक्स में जाता है, ऐसा ही नहीं। हम सोशल वर्क भी करते हैं, बहुत हम गरीब बस्तियों में जाके हम वहाँ पे भी अपना सेवा कार्य करते हैं। हमारी परिषद की पाठशालाएं चलती है, हमारी छात्रों के लिए हमारी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलती है, हमारे बहुत सारे आयाम और गतिविधियां हैं। जैसे मैं 1-2 आयाम आपको गिना देती हूँ। राष्ट्रीय कला मंच, एसएफडी, एसएफएस, ये अलग अलग गतिविधि है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छात्रों के साथ ये काम करती है। यदि देखिए बात करें, कुछ छात्रों का आरोप होता है कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से क्यों जुड़े, जी, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एबीवीपी से जुड़े, क्योंकि एबीवीपी एक आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, आपके अंदर निखार करता है, जिससे आप अपने लिए तो आवाज़ उठाएंगे, दूसरे के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। और एबीवीपी हमेशा सिखाता है कि मैं नहीं, हम की भावना होनी चाहिए। जी, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल की तरफ से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एबीवीपी से जुड़े। जी, अपनी राष्ट्रभक्ति जो हर किसी के अंदर होती है, कहीं ना कहीं छुपी रह जाती है, कहीं डर के मारे सामने नहीं आती, तो वो चीज़ हम उसको निखारेंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म एबीवीपी आपको देगा। दर्शकों आपने सुना, ये थी हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हरियाणा सह मंत्री गायत्री राठौर जी। इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लेकर के बताया कि किस तरीके से कार्य कर रहा है। अभी इन्होंने बताया कि अभी
स्कूलों और कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर सदस्यता अभियान चला हुआ है, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। यदि कोई छात्र इससे जुड़ना चाहे तो संपर्क कर सकता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। इन्होंने अपनी आईडी भी बताने का काम किया। यदि बात करें, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, 60 लाख युवा यानी कि छात्रों को अब तक जोड़ चुके हैं। 1949 को इसका गठन हुआ, 9 जुलाई 1949 को इसका गठन हुआ। हरियाणा के अंबाला जिले से इसका गठन हुआ। यदि बात करें, और हमारे साथ मौजूद है पलवल जिला के संयोजक हैं मनमोहन शर्मा जी, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अभी दायित्व दिया गया है, जिला संयोजक पलवल का बनाया गया है। जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, मैम ने बताया कि हमारा सदस्यता अभियान चला हुआ है, क्या संदेश देना चाहोगे छात्रों को? मैं छात्रों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ें, क्योंकि अगर आपको छात्र हित, राष्ट्र हित में कुछ काम करना है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जहाँ आपको एक संगठन की तरह नहीं, एक परिवार की तरह रखा जाता है। वहाँ सब लोग आपको एक परिवार की तरह रखते हैं, आपस में ऐसे सब आपको बहुत रिस्पेक्ट से बोलेंगे, जी कह के, भाई बहन। और दूसरी बात, ये इकलौता ऐसा छात्र संगठन है जो बस छात्रों के लिए ही काम नहीं करता, ये राष्ट्र हित में के लिए काम करता है। जैसा कि मैं इसके कुछ कार्य गिनवाना चाहता हूँ। आर्टिकल 370 हटाना, सबसे पहले इसकी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रखी। भारत का नाम भारत करना, इसका पहले इंडिया नाम था, लेकिन ये मांग भी सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रखी। और तो ऐसी मांगों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा उठाता रहता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए, और छात्र हित, राष्ट्र हित, इसी नारे के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 77 सालों से आगे बढ़ता जा रहा है और इसी तरह अनंत काल तक बढ़ता चलेगा। क्या संदेश देना चाहोगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, क्योंकि अभी आपको पलवल का जिला संयोजक नियुक्त किया गया, क्या संदेश देना चाहोगे छात्रों को? मैं छात्रों से यही अपील करूंगा और मेरी विनती भी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ें और छात्र हित, राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। दर्शकों, आप देख सकते हैं 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ। तो आप देख सकते हो, प्रतिवर्ष यदि बात करें तो 9 जुलाई को स्थापना दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मनाया जाता है। यदि अभी बात करें तो 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक इनका सदस्यता अभियान चला हुआ है। जो भी छात्र इससे जुड़ना चाहे, जो भी शिक्षक इनसे जुड़ना चाहे, तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की साइट पर जाकर इनसे संपर्क कर सकता है। यदि बात करें 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार भारत देश आजाद हुआ, उसके पश्चात 2 साल बाद इतना बड़ा संगठन, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 9 जुलाई 1949 को इसका गठन हुआ। यदि कार्य को लेकर के बात करें तो कार्य भी इन्होंने गिनवाए, किस चीज को लेकर के कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से ये छात्रों के मुद्दों को ही नहीं, राष्ट्र हित में किस तरीके से अपनी बात रखने का काम छात्र रख सकते हैं, उस चीज को लेकर के कार्य कर रहे हैं। क्या आखिर में संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल की तरफ से? मैं एक यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ें। तो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक नारा है, जहाँ जहाँ परिसर वहाँ वहाँ परिषद। जहाँ जहाँ परिसर है वहाँ वहाँ विद्यार्थी परिषद के लोग पहुँचेंगे, आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में बताएंगे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ज़्यादा जुड़ें और ये पूरे राष्ट्र को एक डोरी में बांधने का काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक पूरे भारत को के लोगों को एक सुई में जोड़ने का काम करता है। जैसे कि ये भारत दर्शन एक कार्यक्रम चलाता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हें पूरे देश का दर्शन कराया जाता है। तो उसमें लोग बच्चे देखते हैं कि हमारे नॉर्थ के बच्चे साउथ ईस्ट में जाके कि कैसे वहाँ लोग रह रहे हैं, उनका जीवन कैसा है। तो उससे क्या होता है कि एकता की भावना बढ़ती है देश में, और एकता की भावना, जब तक हमारे देश में एकता की भावना नहीं होगी, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ें। जय श्री राम। दर्शकों, कुछ लोगों का आरोप होता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि 9 जुलाई 1949 को इसका गठन हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बात करें तो 1980 में उसका गठन हुआ। यदि और तमाम पार्टियों को लेकर के बात करें तो तमाम पार्टियों का भी 1949 के बाद ही गठन हुआ। ऐसा ना सोचें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी पार्टी को लेकर के काम करता है। जिसकी विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी है, उस चीज को लेकर के कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो ये थे हमारे बीच में दर्शकों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
पलवल जिला संयोजक मनमोहन शर्मा जी, और ये हमारे बीच में थी हरियाणा सह मंत्री गायत्री राठौर जी। इन्होंने विस्तार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लेकर के बताया। तमाम खबरों के साथ बने रहे एसएस न्यूज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।